नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एवं देश का मार्गदर्शक मोहनदास करमचंद गांधी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए देश के महात्मा बने थे। उन्हीं के सिद्धांत एवं मार्ग पर चलने को लेकर जानकारी देते हुए वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने माता पिता को सलाह देते हुए कहा, बच्चों को दोस्त बनाने की युक्तियाँ बताया है। माता पिता बच्चों से दूरी न बनाकर दोस्त बनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। महात्मा गांधी ने दुनिया को नैतिकता का नया आधार दिया। विनय, शांति, दया और आम जनमानस के विचारों के प्रति आदर, लोगों को समझने की शक्ति और सत्य के प्रति भक्ति भाव से भरपूर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई के घर हुआ था। बचपन से ही उनके कोमल मन में सत्य, अहिंसा और असमानता से जूझते कई प्रश्न उठते थे, जिसका हल वे स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करते। उनके इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि आगे जाकर न सिर्फ उन्होंने भारत को आजाद कराया, बल्कि जीवन के हर एक पहलू को, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक, उसे नैतिकता का नया आधार दिया। सत्य का गांधी से गहरा नाता है। सत्य और गांधी एक दूसरे के प्राय ही समझे जाते हैं। गांधी के जीवनी सत्य के प्रयोग पर नजर डालें तो ऐसे कई घटनाक्रम हैं जिनमें गांधी सत्य में और सत्य गांधी में समाया हुआ नजर आएगा। यही नहीं, गांधी में जब कोई व्यक्ति असत्य बोलता तो वह उस व्यक्ति से नाराज नहीं होते, बल्कि स्वयं की कमियों को तलाशने में लग जाते। सत्य की कसौटी पर आजीवन से स्वयं को कोसते रहना और सत्यनारायण के सामने सत्य स्वरूप बनकर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सत्य पर आरूढ़ होना ही गांधी का सत्याग्रह है। महात्मा गांधी का सत्य के लिए आग्रह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए था जो शोषित था, प्रताड़ित था, परेशान था। फिर वह परेशानी ब्रिटिश हुकूमत से ही हो या भारतीय साहूकारों और पूंजीपतियों से। गांधी अडिग थे अन्याय के विरुद्ध, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या भारत। हर सरजमी पर गांधी के जीवन में सत्य को सर्वोच्च और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था, जो उन्हें मोहन से महात्मा बनाता है। गांधी के जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने लोगों से घृणा का भाव रखा हो। उनके जीवन की पारदर्शिता मन के भीतर और बाहर एक समान थी। उनकी वाणी में संयम और प्रेम था। इसलिए आज भी दुनिया महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेती है। गांधी ने जीवन के हर मोड़ पर मानवता की सेवा को ही अपना धर्म माना। अस्पृश्यता और असमानता को मिटाने के लिए मीलों यात्राएं की, असंख्य सभाएं की, लोगों से हृदय परिवर्तन की अपील की, किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी, लोगों को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कई आंदोलन किए। उनकी वाणी में गजब का जादू था। जिस स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत भी अपने लश्कर के साथ जाने में कतराती थी, वहां गांधी बेखौफ अकेले जाते थे। महाभारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का उनका प्रयास निरंतर जारी रहा। उनका कहना था कि मैं यह सोचता हूं कि यदि मेरी मृत्यु हो तो हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के प्रयत्न में ही हो। मुझे अपने जीवन में 2 काम करने की अति प्रबल इच्छा है। इन दोनों में एकता और सत्याग्रह। कमाल की शक्ति थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। सन 1918 में जब दुनिया स्पेनिश फ्लू के खौफ से डरी सहमी थी, गांधी खेड़ा में किसानों की बर्बाद फसल और ब्रिटिश हुकूमत के थोपे गए टैक्स को कम करने की जंग लड़ रहे थे, जबकि बीमारी का प्रकोप गुजरात में जोरों पर था। महामारी ने गुजरात के पथराड़ा गांव में सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, जहां उनके बेटे हरिलाल की पत्नी और बड़े बेटे की महामारी से मृत्यु हो गई थी। कस्तूरबा गांधी अपने 3 पोते पोतियों को लेकर आश्रम चली आई, जहां उनका पालन पोषण किया। गांधी जानते थे कि महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन उनके लिए किसानों के शोषण को रोकना सर्वोपरि था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को उनके आगे झुकना ही पड़ा। महामारी का प्रकोप लगभग 2 वर्षों तक रहा, लेकिन इस दौरान गांधी कभी भी रुके नहीं और न ही थके।
इतिहास इस बात की गवाही देता है। उनके आंदोलन लगातार चलते ही रहे। रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग से लेकर असहयोग आंदोलन तक उस दौरान के महत्वपूर्ण आंदोलनों में नजर डालें तो गांधी कभी रुके नहीं। साथ ही लोगों को साफ सफाई से रहने के लिए लगातार आग्रह करते रहे। गांधी नवजीवन में कहते हैं कि भारत को स्वतंत्र और बलवान बना देखना चाहता हूं, ताकि वह दुनिया के भले ही स्वेच्छा पूर्वक अपनी पवित्र आहुति दे सके। शुद्ध व्यक्ति कुटुंब के लिए, कुटुंब गांव के लिए, गांव जिले के लिए, जिले प्रांत के लिए, प्रांत राष्ट्र के लिए और राष्ट्र सारे मानव समाज के लिए अपना बलिदान करता है। गांधी कहते थे कि उन्हें भारत की हर चीज आकर्षित करती है। सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ चाहिए वह सब उसे भारत में मिल सकता है। निसंदेह गांधी की आत्मीयता समाज के हर तबके के व्यक्ति के लिए समान थी। उनके सत्य, अहिंसा और शांति के प्रयोगों ने दुनिया को नैतिकता का नया आधार दिया। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बच्चों को दोस्त बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स, रिश्ता होगा मजबूत। बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपने दोस्तों से अपनी सभी बातें करना पसंद करते हैं, परंतु बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है कि वो अपनी बातों को अपने माता पिता के सामने भी रखें। अक्सर माता पिता के साथ दोस्तों की तरह बॉन्ड नहीं होता है, जिस वजह से बच्चे अपनी बातें माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको अपनाने से आपके बच्चे और आपका रिश्ता भी दोस्त की तरह हो जाएगा। आइए जानते हैं बच्चों को दोस्त बनाने के टिप्स। हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा करें। अगर आप बच्चों को दोस्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे वादा करें कि जीवन की हर परिस्थिति में आप उनका साथ देंगे। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर काफी डरते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके माता पिता क्या कहेंगे। बच्चों को बताएं कि गलतियां सबसे होती हैं और इस बात का विश्वास भी दिलाएं कि आप उनका हर समय साथ देंगे। बच्चों के साथ समय बिताएं। आप कितना ही व्यस्त क्यों ना रहते हैं, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालें। बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चों के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होता है। अपने बच्चों के साथ समय समय पर घूमने का प्रोग्राम बनाएं और बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहने की कोशिश करें। बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका दोस्त बने तो इसके लिए हर समय अवेलेबल रहने की कोशिश करें। जब भी आपके बच्चों को आपकी जरूरत हो तो आपका उनके पास में रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। बच्चों को प्यार का एहसास कराते रहें। सभी माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आपको इस बात का एहसास भी कराते रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे परेशान हैं तो उन्हें गले लगाएं और उन्हें ये बताएं कि आप हर समय उनके साथ हैं। आपके प्यार करने से ही बच्चे आपके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।